तो पहली बात तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम बताएँ तो सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज़ आते हैं। एक है कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अम, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और और एक है तुर्कमेनिस्तान, राइट? ये 5 कंट्री आते हैं। इन पाँचों कंट्री के लास्ट में स्तान, STAN लगा होता है। और जो संस्कृत का एक शब्द है, हिंदी कह लें, उर्दू कह लें, उसका जो शब्द है स्थान, स्थान मीन्स होता है प्लेस। तो भारत में एक प्रचलित शब्द है, एक पॉपुलर वर्ड है स्थान, तो वो स्थान से ही प्रेरित है, उससे ही मोटिवेटेड है। तो इससे हमारा इंडिया का सेंट्रल एशिया से क्या लगाव है, क्या महत्व है, वो देखा जा सकता है। पाकिस्तान में भी स्थान आता है, अफ़गानिस्तान में भी स्थान आता है, तो सब का मीन्स होता है स्थान, प्लेस। अ, और सेंट्रल एशिया में जो सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज़, वो है कज़ाकिस्तान। और जैसा कि आपने बताया कि ये पाँचों जो कंट्री हैं, वो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, यानी भू आवेष्टित देश हैं। इनका महत्व की अगर बात करें तो जैसा कि आपने ही बताया कि यूरेनियम का भंडार बहुतायत में पाया जाता है। वी कैन हैव ample amount of uranium reserve in Kazakhstan, and Kazakhstan exports and India imports a lot of uranium from that country. और पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो पांचों कंट्री 1991 के पहले सोवियत यूनियन के हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में ये 5 अलग-अलग देश बने। इसके अलावा 10 और कंट्री बने, जिसमें जॉर्जिया है, अज़रबैजान है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन यूक्रेन ये सारे कंट्री भी उसमें बने थे। वर्तमान में देखें तो यहाँ पे जो अ, ट्राइब जो पाई जाती हैं, वो मुस्लिम रिलीजियस फेथ वाले ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ये पाँचों कंट्री यूथ कंट्री है, माने युवा आबादी है, जवान लोग हैं। जैसे इंडिया का जो एवरेज एज है, वो 28 ईयर्स, 29 ईयर्स के आसपास है। ऐसे ही सेंट्रल एशिया के जो कंट्री हैं, वो यूथ कंट्री हैं। तो लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकली जो नीतियाँ हो सकती, पॉलिसीज़ हो सकती हैं, तो ऐसी बन नहीं पा रही हैं कि वो लोग सही प्रकार से काम कर सकें, अपना डेवलपमेंट कर सकें। तो ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल एशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, यहाँ सब जो आतंकवाद, जो टेररिज़्म फैलता है, यहाँ से जो उत्पन्न होता है, पैदा होता है, उसके पीछे मेन कारण पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल पॉलिसीज़ का सही प्रकार से इम्प्लीमेंट ना कर पाना हो सकता है। अ, इसके अलावा कल्चरल की अगर बात करें तो मैं सामने खोला हूँ, लेकिन वहाँ से अभी तक मैं देखा नहीं। अच्छी बात है कि मैं बता रहा हूँ। कल्चरली अगर देखा जाए तो कल्चर का तो मुझे ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ट्राइब्स में जैसे किर्गिज़ ट्राइब्स हैं, ताजिक ट्राइब हैं, माने जो कंट्री हैं। हाँ। हुँ। और सारे गोरे-गोरे, लंबे-लंबे लोग पाए जाते हैं वहाँ पे, बड़े स्मार्ट लोग पाए जाते हैं। अ अ, और कैस्पियन सी से लगा हुआ ये पाँचों कंट्री है। पाँचों नहीं, मतलब 3-4 कंट्री हैं जो कैस्पियन सी से लगा हुआ है। जैसे कज़ाकिस्तान हो गया, कुछ एक आध कंट्री और हो गए। कैस्पियन सी का महत्व क्या है तो एक तो अगर सेंट्रल एशिया से व्यापार करना है, ट्रेड करना है, तो एक सी रूट टाइप का वो प्रोवाइड करता है, पहला महत्व ये है। दूसरा, जो बाकू है अज़रबैजान की कैपिटल, तो बाकू के आसपास और जो कैस्पियन सी से जो कोस्टल क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे नेचुरल गैस का रिज़र्व पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंस ये है कैस्पियन लेक का, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सैलाइन वाटर का लेक भी है। और ओवरऑल वैसे भी हाँ, सॉल्ट वाटर का लेक भी है। अम, अ, इसके अलावा बात करें भारत इंडिया सेंट्रल एशिया शिखर सम्मेलन मीन्स समिट हुआ था
जनवरी 2022 में। तो इसका बड़ा ही महत्व है कि इंडिया का अलग से सेंट्रल एशिया के साथ में समिट हुआ है और उसमें कई सारे बातों को रखा गया था। भारत के जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वर्चुअली इंडिया सेंट्रल एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। इसमें सारे कजाकिस्तान रिपब्लिक, किर्गिज़ रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ के जो राष्ट्रपति लोग हैं मीन्स प्रेसिडेंट, इन्होंने हिस्सा लिया था। और ये जो पहल है वो भारत मध्य एशिया सम्मेलन, भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हो सकते हैं, उसको उसकी 30वीं वर्षगांठ थी। 30वीं हम क्या कह सकते हैं? वर्षगांठ मीन्स एनिवर्सरी थी 30th। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग मीटिंग किए थे, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंस था उसका और उसमें कई सारे बातें की गई थीं। जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं और अफ़गानिस्तान और चाबहार बंदरगाह जो पोर्ट है, उसके इस्तेमाल अ, कैसे हम कर सकते हैं। मीन्स भारत का सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होना है, तो एक तो वे है पाकिस्तान के थ्रू, लेकिन पाकिस्तान मतलब डज़ नॉट परमिट इंडिया टू कनेक्ट सेंट्रल एशिया वाया पाकिस्तान। तो इंडिया के पास में एक ही रास्ता बचता है, वो है कि ईरान के चाबहार पोर्ट में जाए, तो वहाँ से फिर अफ़गानिस्तान जाए, सेंट्रल एशिया में जाए। तो एक तो ये है, तो उसमें हम कैसे कनेक्टिविटी को कर सकते हैं, अ, इसके ऊपर बातचीत हुआ था। और मेन बात है कि इंडिया का क्या पूरे वर्ल्ड का जो कंसर्निंग मुद्दा है वो है टेररिज्म। तो उस पे हम लोग बातचीत किए, इंडिया बातचीत किया कि कैसे हम उसको काउंटर कर सकते हैं उनके साथ में मिल करके। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। चीन का अगर पर्सपेक्टिव देखें तो वो ईरान में करीब 400 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की बात किए थे 7-8 महीने पहले। और जैसा कि आपने बताया कि सेंट्रल एशिया में करीब 90 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन में एक डिप्लोमेसी होता है, चेक बुक डिप्लोमेसी। तो उसको बढ़ा रहा है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको दें, लोन दें और फिर गरीब देश हैं वो डेट ट्रैप में फंस जाएं, फिर कैसे हम उसका यूज़ करें। तो ये भारत के लिए बड़ा ही खतरा हो सकता है, इंडिया के लिए खतरा हो सकता है कि उसकी जो उपस्थिति है मीन्स प्रेजेंस ऑफ चाइना, वो ना बढ़े ईरान में या सेंट्रल एशिया में। और तापी, आपने एक तापी परियोजना का नाम लिया था, TAPI, यानी शायद हाँ, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। हाँ, तो ये बहुत ही मतलब महत्वाकांक्षी परियोजना है। मतलब बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको तो आगे बढ़ाना चाहिए ताकि सेंट्रल एशिया से जो एनर्जी है, नेचुरल गैस है, उसको हम सीधे पाइपलाइन के थ्रू इंडिया, पाकिस्तान तक इम्पोर्ट करा सकें। और हम दोनों ही कंट्री डेवलपिंग स्टेट हैं, नेशन हैं, तो हमारे लिए अच्छा है कि आतंकवाद को दोनों देश मिल करके काउंटर करें और शांति बनाए रखें, गवर्नमेंट स्टेबल रहे दोनों कंट्री में। इंडिया में तो रहती ही है स्टेबल, पाकिस्तान में भी स्टेबल गवर्नमेंट रहे और एक मजबूत सरकार रहे। वहाँ की जो मिलिट्री है वो ज़्यादा दखल अंदाजी पॉलिटिक्स में ना करे। डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में भी, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसका पालन हो ताकि एक समृद्ध पाकिस्तान बने, तो भारत का भी इससे डेवलपमेंट आसानी से हो सकता है। अ, और ये है कुछ बातें जो हम कर चुके हैं, बाकी मैं बहुत ज़्यादा स्टडी किया नहीं था। SCO एक संगठन है, संघ संघ है, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। रसिया ने भारत को इनवाइट किया था, मतलब शुरुआत में, पहले इंडिया वाज नॉट द पार्ट ऑफ SCO। तो इंडिया पाकिस्तान भी इसमें है। हुँ, तो ये मैं बताया कुछ बातें।